रंगनाथ जी का मंदिर उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के वृंदावन नगर में स्थित है। श्री संप्रदाय के संस्थापक रामानुजाचार्य जी के विष्णु स्वरूप भगवान रंगनाथ या रंग जी के नाम से यह मंदिर सेठ लक्ष्मीचंद के भाई सेठ गोविंदास और राधा कृष्ण दास द्वारा निर्माण कराया गया था। मंदिर के अलावा एक सुंदर सरोवर और एक बाग भी इसमें जोड़ा गया है। मंदिर के द्वार का गोपुर काफ़ी ऊंचा है। भगवान रंगनाथ के सामने 60 फीट ऊंचा और लगभग 20 फीट भूमि के भीतर धंसा हुआ तांबे का एक ध्वज स्तंभ भी बनाया गया है। मंदिर का मुख्य द्वार 93 फीट ऊंचे मंडप से ढका हुआ है। यह मथुरा शैली से है। यह छत से ढका हुआ एक निर्मित भवन है जिसमें भगवान का रथ रखा जाता है। यह लकड़ी का बना हुआ है और विशालकाय है। यह रथ वर्ष में केवल एक बार ब्रह्मोत्सव के समय चैत माह में बाहर निकाला जाता है। यह ब्रह्मोत्सव मेला 10 दिन तक लगता है। प्रतिदिन मंदिर से भगवान रथ में जाते हैं। सड़क से चलकर रथ 690 गज रंग जी के बाग तक जाता है जहां स्वागत के लिए मंच बना हुआ है। इस जुलूस के साथ संगीत, सुगंध सामग्री और मसाले रहते हैं। जिस दिन रथ प्रयोग में ला जाता है उस दिन अष्ट धातु की मूर्ति रथ के मध्य स्थापित कर दी जाती है। इसके दोनों ओर चौरधारी ब्राह्मण खड़े रहते हैं। भीड़ के साथ साथ सेठ लोग भी जब तक रथ के रस्सी को पकड़कर खींचते हैं। यह लगभग 2.5 घंटे के अंतराल में काफ़ी जोर लगाकर दूरी पार कर ली जाती है। अन्य दिनों में जब रथ प्रयोग में नहीं आता तो भगवान की यात्रा के लिए कई वाहन रहते हैं। कभी जड़ाऊ पालकी तो कभी पुण्य कोठी तो कभी सिंहासन होता है, कभी कदम तो कभी कल्प वृक्ष रहता है। कभी कभी किसी उप देवता को वाहन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे सूर्य, गरुड़, हनुमान, शेषनाग। कभी घोड़ा, कभी हाथी, राजहंस या पौराणिक स्वरूप जैसे चतुष्पद भी प्रयोग में लाए जाते हैं। श्री रामानुज संप्रदाय के मंदिर में श्री रंगनाथ जी या रंग जी भगवान विष्णु विराजमान हैं। वह शेषनाग पर मूर्ति रूप में हैं। उनके चरणों पर लक्ष्मी बैठी हुई हैं। ब्रह्मा वेदों का पाठ कर रहे हैं। इसके नीचे सोने की 3 अन्य मूर्तियां हैं। बाईं तरफ लक्ष्मी जी, दाईं में भूदेवी जी और बीच में विष्णु स्वयं हैं। मंदिर के 7वें दरवाजे का नाम बैकुंठ दरवाजा है। वह केवल बैकुंठ एकादशी के दिन ही खोला जाता है। इस दिन सुबह 4 बजे मंगला आरती के लिए दरवाज़ा खुलता है और भगवान की 11 पालकी इसी दरवाजे से मंदिर के अंदर जाती है। पालकी के साथ हजारों लोग इस दरवाजे से प्रवेश करते हैं। उनके चरणों पर लक्ष्मी बैठी हुई हैं। ब्रह्मा वेदों का पाठ कर रहे हैं। इसके नीचे सोने की 3 अन्य मूर्तियां हैं। बाईं तरफ लक्ष्मी जी, दाईं में भूदेवी जी और बीच में विष्णु स्वयं हैं। मंदिर के 7वें दरवाजे का नाम बैकुंठ दरवाजा है। वह केवल बैकुंठ एकादशी के दिन ही खोला जाता है। इस दिन सुबह 4 बजे मंगला आरती के लिए दरवाज़ा खुलता है और भगवान की 11 पालकी इसी दरवाजे से मंदिर के अंदर जाती है। पालकी के साथ हजारों लोग इस दरवाजे से प्रवेश करते हैं। उनके चरणों पर लक्ष्मी बैठी हुई हैं। ब्रह्मा वेदों का पाठ कर रहे हैं। इसके नीचे सोने की 3 अन्य मूर्तियां हैं। बाईं तरफ लक्ष्मी जी, दाईं में भूदेवी जी और बीच में विष्णु स्वयं हैं। मंदिर के 7वें दरवाजे का नाम बैकुंठ दरवाजा है। वह केवल बैकुंठ एकादशी के दिन ही खोला जाता है। इस दिन सुबह 4 बजे मंगला आरती के लिए दरवाज़ा खुलता है और भगवान की 11 पालकी इसी दरवाजे से मंदिर ब्रज के इस क्षेत्र में इसी तरह हम आपको दर्शन कराते रहेंगे और श्री कृष्ण से जुड़ी हुई
तमाम तरह की गाथाएँ, कथाएँ जो यहाँ लोक मान्यता में प्रचलित हैं वो आपको सुनाते रहेंगे। जय श्री राधे।